छत्तीसगढ़ के बस्तर का सबसे हाई प्रोफाइल मामला सिलगेर आंदोलन को करीब 1 साल के ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों ने अपने आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। दरअसल 2021 17 मई को शुरू हुए इस आंदोलन को लगभग 1 साल 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। देश का यह दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है जब ग्रामीण अपने मांग को लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो अपने आंदोलन में डटे रहेंगे। ग्रामीणों ने अपने मुख्य मांग में से सबसे पहली मांग दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 17 मई 2021 को जब नए पुलिस कैंप का लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे थे, तब जवानों के द्वारा इन ग्रामीणों पर फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग में 4 ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक महिला की भगदड़ में मौत हो गई थी। और इस मौत के साथ आंदोलन और उग्र हो गया और ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे आंदोलन में डटे रहेंगे। दूसरी मांग ग्रामीणों ने ये रखी थी कि जितने भी जो ग्रामीण इस सिलगेर आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए हैं, उन सभी के मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए और इसके अलावा घायलों को 50 लाख रुपए दिया जाए। और इसके अलावा तीसरी सबसे मुख्य मांग ग्रामीणों ने रखी थी कि सिलगेर से इस पुलिस कैंप को हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि कैंप खुलने के बाद पुलिस के जवान ग्रामीणों पर अत्याचार करेंगे और उन्हें नक्सली बताकर जबरन जेल में बंद किया जाएगा। इस वजह से ग्रामीण नहीं चाहते हैं कि उस इलाके में पुलिस कैंप खुले। इस मांग को लेकर 1 साल से पूरे ग्रामीण डटे रहे अपने आंदोलन में और बरसात के अलावा गर्मी और ठंड के मौसम में भी सैकड़ों ग्रामीण इस मांग को लेकर एक ही स्थान पर डटे रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिलगेर के आंदोलनकर्ताओं की एक टीम को राजधानी रायपुर भी बुलाया और इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने एक बैठक भी हुई और मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आंदोलन खत्म करने के लिए एक ऑफ़र भी दिया, लेकिन साफ तौर पर ग्रामीणों ने इस ऑफ़र को भी ठुकरा दिया और अपनी इन 3 मांगों को लेकर पूरी तरह से डटे रहे। मुख्यमंत्री से राजधानी रायपुर में मुलाकात होने से पहले बाकायदा ग्रामीणों से मिलने बस्तर के सांसद दीपक बैज अपने दल के साथ, जिसमें विधायकों की टीम भी मौजूद थी, इन ग्रामीणों से जाके मुलाकात करी और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। बाकायदा इस मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच भी हो गई है और बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट को पटल में पेश नहीं किया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आया है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार ग्रामीणों के आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों से मिलते रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों पर नरसंहार किया है, इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही जो ग्रामीण इस पुलिस की गोली से मारे गए हैं उनको बाकायदा 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मिलना चाहिए और इसके अलावा घायलों के परिवार वालों को भी 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन बावजूद इसके साल भर बीत जाने के बाद ग्रामीण सिलगेर कैंप के सामने ही डटे हुए हैं और बाकायदा जो ग्रामीण इस घटना में मारे गए थे उनकी याद में बाकायदा स्मारक भी बनाया गया है और वहां पूजा पाठ भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी ये 3 सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती वे अपने आंदोलन में डटे रहेंगे। जिला सुकमा यहाँ मतलब पिछले 2021 से आज 2022 तक आंदोलन को मतलब जारी रखें। आज भी सरकार हमारे मांग पूरा करने की कोई मतलब घोषणा नहीं कर रहे, तो इसलिए अभी सभी जनता के मतलब फैसला कर रहे हैं कि इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। क्योंकि हम सीएम से भी मुलाकात किए हैं 2-3 बार और बाकी यहाँ जो आंदोलन के जहाँ मतलब जगह जगह हैं आज तक एक भी मांगे पूरा नहीं किए। अभी सरकार मांग पूरा करने की आश्वासन नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए इस आंदोलन को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। आज तक मुआवजा नहीं मिला, जो पुलिस फायरिंग की हम लोग को मतलब कार्रवाई नहीं हुआ और जो ज़मीन है जिसका भूमि था उसको ना भूमि वाला को ना मुआवजा मिला, ना दूसरा ज़मीन बिका है, ना कुछ भी नहीं। इसलिए आंदोलन रखते हैं। इस आंदोलन को मतलब जब तक यहाँ का न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रखेंगे, क्योंकि
600 296 लोग लाठीचार्ज का है और बाकी लोग भी उससे अधिक का है और 18 लोग गोली से मतलब आर पार लगा है और 5 जन का मृत्यु हो गया। इसलिए इस आंदोलन को मतलब आगे मतलब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रखने की। दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के बाद बताया जा रहा है कि बस्तर के सिलगेर में जो आंदोलन चल रहा है ये देश का सबसे दूसरा बड़ा लंबा आंदोलन है जो अब तक चल रहा है और साफ तौर पर राज्य शासन भी इस मामले में अब तक ग्रामीणों को नहीं मना पाई है। वहीं बस्तर के आईजी सुंदर राजपी का कहना है कि जो सिलगेर में नए पुलिस कैंप खोला गया है वो पूरी तरह से ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए खोला गया है और कैंप खुलने से ही सिलगेर गांव का विकास हो रहा है। बाकायदा अब सिलगेर गांव तक बीजापुर से सिलगेर गांव तक सड़क भी बन चुकी है और लगातार उस इलाके का विकास किया जा रहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में सिलगेर पुलिस कैंप के सामने डटे हुए ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी 3 सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती वे अपने आंदोलन में डटे रहेंगे। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, सिलगेर।